राजस्थान में मनुवाद की जड़ें आज भी इतनी गहरी हैं कि राजसमंद में सेकंड ग्रेड में शिक्षक के पद पर कार्यरत दलित महिला ललिता रेंगर को रहने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज राजस्थान में दलितों की यह हालत है, जिसमें यह महिला अध्यापिका सेकंड ग्रेड की टीचर हैं। इनके साथ मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित किया जा रहा है वह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। रोल के पास कार्यरत हूँ। यहाँ मेरे SC/ST की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और यहाँ हाईवे पर होटल के पास में एक वैष्णव ने कमरा दिया। वो भी जब गांव के लोगों ने, स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे यहाँ से भी कमरा खाली करने के लिए कहा। और जहाँ मैं नौकरी करती हूँ गुड़ा के राज में, वहाँ पर एक नारायण कुखेल पर उसके यहाँ खाना बनाने की वाले के यहाँ कमरा लिया। वहाँ पे भी मुझे कमरा एक रात में ही खाली करवाया। और मैं राजसमंद से अप डाउन करती हूँ, आधा घंटा गाड़ी लेट हो जाती है तो स्टाफ को दबाकर मुझे मेरे फाटक के लॉक लगवा देते हैं। मेरा अटेंडेंस रजिस्टर को लॉक में लगा करके मेरी सील लगा देते हैं, लाल लाइन खींच लेते हैं। और मुझे 5 महीने से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ से गुड़ा के राज 6 किलोमीटर का सुनसान एरिया है अंदर, जो वहाँ पर कोई सुबह सुबह साधन नहीं मिलते हैं। और पहले कोई टीचर लिफ्ट देते थे, उनको भी लोगों ने भड़का करके, और बीजेपी RSS के लोग मुझे जब से नौकरी लगी है तब से ही नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ के नेता भी बीजेपी के, पुष्पेंद्र सिंह, PP चौधरी, ये सब मिलके बच्चों को भड़काते हैं। खेल करके बच्चे मेरी निकल उतारते हैं, बच्चों से बात नहीं करवाने दिया जाता है, मेरा पंखा बंद कर दिया जाता है, मेरी चेयर हटा दी जाती है। इतना मानसिक टेंशन दे रखा है कि मेरे चश्मे के नंबर बढ़ गए। मैं रोज रोती हूँ और मेरे को मेरा नौकरी करना दुश्वार कर रखा है। और 6 महीने की सैलरी रोकती है। और मैं एक एकल महिला हूँ जो राजसमंद से आती हूँ। जब मैं वोल्वो गाड़ी में आती थी सुबह 7:30 बजे, वो पहले कंडक्टर मुझे बैठा लेता था और यहाँ उठा देता था। जब ये स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने कहा, उस कंडक्टर को सिखाया तो मुझे ना तो राजसमंद से बैठाता है, जबकि वहाँ स्टॉपेज और लोकल सवारियां बैठाता, और यहाँ पे भी मुझे नहीं उतारता है। और कहता है कि ऑनलाइन टिकट लोगे तभी उतारूंगा, और तुम क्या पढ़ाती होगी लेट। ऐसे SC/ST के जो मेघवाल है वो भी बीजेपी के जो दलाल हैं, राष्ट्रीय के अध्यक्ष बने हुए हैं। और सारे मेघवाल कार्यरत है, एक देवासी और एक जनरल की अभी नई 3rd ग्रेड की अध्यापिका लगी है। और उसको सारे अधिकार दे रखे, टॉयलेट के ताला लगा रखा है, कभी सफाई नहीं करवाई जाती है। मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि बाहर कर लो, तुम्हारे लिए टॉयलेट का सफाई नहीं करवाएंगे, तुम्हारा बाप नहीं देता है। उसके अलावा इतनी नीच हरकतें करता है कि मेरे वहाँ जहाँ मैं कुर्सी पे बैठती हूँ वो कुर्सी भी हटवा दी जाती है। और बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, बच्चे कहते हैं हमारे को पढ़ाई नहीं करनी है, हम किताब नहीं लेके आए। जो बच्चे कुछ चुपके चुपके मेरे से बात करते, ढोक लगते, तो उनको भी डराया धमकाया जाता है मेरे आने के बाद उनको। और गाँव के असामाजिक तत्व विद्यालय में आकर के बैठ जाते हैं। और मुझे टी क्लब से भी वंचित कर रखा है, जो मैंने चाय पीना भी छोड़ दिया। लेकिन वहाँ ना तो होटल है, कुछ भी नहीं, मैं भूखा मरती हूँ। 1 बजे तक चक्कर आते हैं, लेकिन किसी को दया नहीं आती। बाकी सारे स्टाफ पोषाहार वाली उनके लिए स्पेशल खाना बनाती है और 3 बार चाय देती, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं दे रखा है। उसके अलावा मुझे कोई लिफ्ट देता है तो भी नहीं। जो एक बस आती है गाँव में, बस रुकती है, बस वाले को सिखा दिया, बस वाला भी नहीं रोकता है। मैं पैदल आती हूँ 5 किलोमीटर, और रास्ते में कुछ गुंडे मेरे को पीछा करवाते हैं। मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगी। और इसी तरह से बीजेपी RSS के नेताओं ने, पहले मैंने बाबा साहब की भक्त हूँ और बाबा साहब के लिए संविधान की बात करती हूँ, तो बीजेपी RSS वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं। और जहाँ नौकरी पर जाती हूँ एक दूसरे को फोन करके बता देते कि ये मैडम आई है ललिता रेगर, इसको कैसे कैसे मानसिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से टॉर्चर करना है, सैलरी रोक देना, CL लगा देना, बेवजह से मुझे प्रताड़ित करना। रूम लेती हूँ तो मकान मालिक को भड़काना, बच्चों को भड़काना, कुक हेल्पर से गालियां निकलवाना, बच्चों से नकल निकलवाना, बच्चों को पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए किताबें अवेलेबल नहीं करवाना। जबकि मैं 4 में PG हूँ और मैं वरिष्ठ अध्यापिका हूँ, लेकिन मुझे पहली, दूसरी और 5वीं, 6ठी की क्लासें दी जाती है। और मेरे को
सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3rd ग्रेड के टीचर को बड़ी क्लासें दी जाती है और मेरे को सीबीओ को फोन करती हूँ, सीडीओ को फोन करती हूँ, तो वो भी नेताओं के दबाव में मेरा कोई फोन नहीं उठाते तो मुझे सही संतोषप्रद जवाब नहीं देते और मुझे ही प्रताड़ित करते हैं। मैंने कई बार मेरे समाज के अध्यक्ष वगैरह और समाज के लोगों से भी बात करी तो उन पर भी राजनीतिक दबाव पड़ता है। हमारे समाज के जो दलाल लोग हैं तलवे चाटते हैं, SC/ST के मेघवाल, बेगर, खटीक, चमार में SC/ST का केस भी मैंने 2-3 बार लगाया, कई बार से प्रताड़ित किया। जब से बीजेपी सरकार है मैं नौकरी में हूँ, लेकिन मेरे को AP करवा देते हैं, मुझे ही हटा देते हैं। मैं एक्शन लेती हूँ, उनके खिलाफ जांच बैठाती हूँ तो उल्टा मुझे ही प्रताड़ित करके वहां से हटा दिया जाता है। फिर आगे जाती हूँ तो आगे वाले स्टाफ को फोन करके या सूचना देकर मेरा बायोडेटा भेज करके इस मैडम को 2 दिन में वापस हटाना, प्रताड़ित करना, इस तरह से मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रखा है। मेरा 60 किलो वजन था, उसमें से मेरा 53 किलो वजन रहा है और मेरी आंखें, मेरा चेहरा इतना, मतलब मेरी आंखों के चश्मे के रो के नंबर बढ़ गए। मैं डेली रोती हूँ और मेरे सिर के बाल सफेद हो गए और मेरे माता पिता मेरे डिप्रेशन में चले गए मेरी टेंशन से। मेरा एक बच्चा है जो अभी 22 साल का है और BEd कर रहा है, उसकी भी टेंशन है। वो पहले मेरे साथ रहा था लेकिन अभी वो पढ़ाई की वजह से साथ नहीं रह पाता है और मैंने फिर भी बाबा साहब की बात करना और अभी इनके डर